हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो आज से हम लोग जो है दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है GK47। और इस सीरीज में हम प्रतिदिन जो है एक टॉपिक पर एक 10 मिनट की जो है दोस्तों क्लास करेंगे, जो कि पूरी डिटेल में करेंगे और जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहां पर देखते हुए करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मॉडर्न ओलंपिक, और आपको पता है अभी ओलंपिक न्यूज में भी है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा ओलंपिक जो है दोस्तों, उसमें फ्लैग में आपको रिंग दिखाई देते हैं, और ये 5 रिंग्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के। ब्लू कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर। और ये जो 5 कलर होते हैं या 5 रिंग होते हैं, ये कॉन्टिनेंट को शो करते हैं। क्या इसको शो करते हैं? तो ये महाद्वीप को शो करते हैं। जैसे ब्लू कलर यूरोप को शो करता है, येलो कलर एशिया को शो करता है, ब्लैक कलर अफ्रीका को, और जो ग्रीन कलर का होता है ये ओशियनिया या ऑस्ट्रेलिया आप कह सकते हैं, और रेड कलर जो होता है ये किसको शो करता है? तो अमेरिका को शो करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 रिंग्स होते हैं, 5 कलर से होते हैं, 5 कॉन्टिनेंट को ये शो करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं दोस्तों कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है वो किसको जो है आयोजित करती है? तो वो ओलंपिक को आयोजित करती है। कौन ओलंपिक करती है आयोजित? तो आईओसी। आईओसी क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये जो है दोस्तों और जो है आयोजित करती है, ये ध्यान रखेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था 1894 में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1894 में। और इसको स्टैब्लिश करने के पीछे जो है दोस्तों एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, और उनका नाम है पैरी दी कुबर्टिन। क्या नाम है उनका? पैरी दी कुबर्टिन। और इन्हीं के वजह से दोस्तों क्या कहा जाता है इनको? कि फादर ऑफ ओलंपिक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ओलंपिक, तो आप कहोगे पैरी दी कुबर्टिन। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। ओलंपिक कौन आयोजित करता है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसको आयोजित करती है। ओलंपिक में जो है आपको 5 रिंग्स देखने को मिलेंगे इसके फ्लैग पे, और ये 5 कलर्स के होते हैं, 5 कॉन्टिनेंट को शो करते हैं। ओलंपिक हर 4 साल पर जो है आयोजित किया जाता है। हर 4 साल पर, 4 साल का गैप होता है, और इसको जो है फिर यहां पे किया जाता है। अगर मैं ओलंपिक की बात करता हूं तो इसमें 2 तरह के ओलंपिक होते हैं। एक होता है समर ओलंपिक और एक होता है विंटर ओलंपिक। जैसे अभी आप देखोगे पेरिस ओलंपिक जो चल रहा है वो समर ओलंपिक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समर, देखिए समर ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 1896 में, 1896 में ये पहली बार हुआ था। कहां पर हुआ था? तो ग्रीस, ग्रीस कंट्री है उसकी जो है राजधानी एथेंस में इसको आयोजित किया गया था। जबकि विंटर ओलंपिक जो है पहली बार स्टार्ट हुआ था 1924 में, और ये हुआ था चैमोनिक्स में जो कि फ्रांस में है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। तो समर ओलंपिक 1896, विंटर ओलंपिक 1924, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि पहला मैस्कट कब इंट्रोड्यूस किया गया। मैस्कट का मतलब होता है, हिंदी में हम कहते हैं इसको शुभांकर। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया शुभांकर पहला कौन सा था। तो पहली बार जो है शुभांकर इंट्रोड्यूस किया गया था ओलंपिक में 1968 में। कहां पे? ग्रेनोबल में। कहां पे? ग्रेनोबल। ग्रेनोबल कहां पर? फ्रांस में। ठीक है, ध्यान रखेगा, फ्रांस में है। तो वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो है दोस्तों जो मैस्कट था, शुभांकर था, इसका नाम था स्कज। क्या नाम था? स्कज या स्कूज कहते हैं इसको, ये ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए पहला मैस्कट कब आया, तो आप कहोगे 1968 में। कहां पर आयोजित हुआ था ये गेम? तो ग्रेनोबल में हुआ था। ग्रेनोबल कहां पर है? तो फ्रांस में था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और ग्रेनोबल जो है दोस्तों इन्हीं के द्वारा जो है क्या किया गया था, इसको विकसित किया गया था, मतलब बनाया गया था। इसमें बना क्या था? एक आदमी बना हुआ था जो कि दोस्तों स्कीइंग पे जो है चढ़ा हुआ है। आप देख सकते हो ये एक आदमी जो है स्कीइंग पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ समर ओलंपिक, आपको जो है समर ओलंपिक मैंने कहा कि 4-4 साल पे होते हैं। जो अभी लेटेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। 2000 में जो है दोस्तों समर ओलंपिक सिडनी में हुआ था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। 2004 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। 2008 में बीजिंग चाइना में। 2012 में लंदन इंग्लैंड में। 2016 जो है समर ओलंपिक रियो डी जेनेरियो ब्राजील। 2000, देखिए अब यहां पे 2020 होना चाहिए 4 साल के बाद, लेकिन 2020 में आपको पता था कोविड कोरोना वगैरह आ गया था, इस वजह से जो है इसको 2021 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 2021 में टोक्यो जापान, वैसे था 2020 का ही। ठीक है, 2024 जो अभी चल रहा है पेरिस फ्रांस में। 2028 जो आने वाले दोस्तों ईयर्स में, मतलब 2028 में अगर हम बात करें तो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। और 2032 जो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए 2028 वाला एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, क्रिकेट विल इंट्रोड्यूस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ये मैंने आपको लिस्ट बताई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
भारत का परफॉर्मेंस क्या रहा है पिछले 5 ओलंपिक्स में, वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तो 2024 चल रहा है, इससे पहले 2020 में, तो 2020 में इंडिया टोक्यो जो है दोस्तों, टोक्यो में हुआ था, जो जापान में हुआ था, उसमें भारत के जो है 124 एथलीट पार्टिसिपेट किए थे, जिनमें भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल, 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल, टोटल हमने 7 जीते थे और हमारी 48th रैंक रही थी। इससे पहले 2016 में अगर मैं बात करता हूं, 117 लोग पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें हमने 1 सिल्वर, जो है 1 ब्रॉन्ज और जो है 2 टोटल मेडल जीते थे और हमारी रैंक थी 67। ठीक है, लंदन ओलंपिक में अगर आप देखोगे तो 83 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें हमने 2 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज जीते थे और टोटल 6 मेडल जीता था और रैंक थी हमारी 55। 2008 के बीजिंग में 56 एथलीट पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से हमने 1 गोल्ड जीता था और 2 ब्रॉन्ज जीते थे, टोटल 3 मेडल जीते थे और हमारी रैंक थी 50। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2004 जो एथेंस में हुआ था, उसमें 73 जो है एथलीट पार्टिसिपेट किए थे, 1 सिल्वर हमने मेडल जीता था और टोटल 1 हमने क्या, टोटल मतलब कुल पदक हमने 1 जीता था और रैंक हमारी 65 थी। अगर आप रैंक देखो तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों यहां पर अब इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला, 65 थी, फिर 50 हुई, फिर हमने जो है बीच में गड़बड़ हुआ था, लेकिन जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें हम 48th रैंक पे थे, यह हमारे लिए अच्छी बात है। अभी 2024 का चल रहा है ओलंपिक, ठीक है, पेरिस ओलंपिक चल रहा है, जैसे रिजल्ट आ जाएगा मैं इस पर एक और जो है डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, पूरा आपको A to Z चीजें बताते हुए। अब देखिए दोस्तों 2020 में हमने 7 जीते, यहां पे आप देख पा रहे हो मेडल। अब सबसे ज्यादा सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा हमने गोल्ड किस में जीता है, तो सबसे ज्यादा गोल्ड हमने जीता है हॉकी में। हॉकी में हमने दोस्तों 8 गोल्ड जीते, 8 गोल्ड, और आपके सामने ये लिखा हुआ है कि दोस्तों 1928 में जीता था, 1932 में, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में, तो 8 गोल्ड हमने हॉकी में जीता है, ये ध्यान रखेगा। आजादी से पहले पूछेंगे तो 1928 में, और आजादी के बाद अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1952 में हमने जीता था हॉकी में गोल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं पूरा, अगर अब तक जो मेडल हमने जीते हैं दोस्तों, प्रेजेंट में हम दोस्तों 38 पर आ चुके हैं। मैं इसको भी काउंट कर रहा हूं जो पेरिस में हो चुका है, नहीं तो पेरिस वाले को अगर नहीं काउंट करूंगा तो अब तक हमने 35 जीते थे। अब पेरिस वाले को देखते हैं कितने आते हैं, तो 35 के बाद आप ऐड करिएगा। हालांकि दोस्तों मैं 3 मेडल वो भी जोड़ रहा हूं जो अब हमने जीत चुके हैं। ठीक है, मनु भाकर जी का, फिर मनु भाकर और जो है सरबजोत सिंह जी ने जीता, और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे स्वप्निल कुसाले जी, उन तीनों को भी मैं काउंट कर रहा हूं। अगर नहीं काउंट करूंगा तो अब तक हमने 35 जीता हुआ है, ये ध्यान रखेगा। 1900 में पहली बार जो है दोस्तों यहां पर हमने मेडल जीता था। अब आप कहोगे सर 1900 में, तो मैं आपको बता दूं, जी हां 1900 में नॉर्मन यहाँ पे प्रिटचैर्ड ने जीता था, लेकिन नॉर्मन प्रिटचैर्ड जो थे वो अंग्रेज थे, तो वो हमारे भारत में जरूर पैदा हुए थे। इनका जन्म जो है अलीपुर में हुआ था। अलीपुर कहां पे, कोलकाता वाला रीजन, वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे ये जन्मे थे। इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों भारत ने जो है 124 साल पहले जो है 125 साल पहले जो है मेडल जीता था। ठीक है, और इन्होंने कंटिन्यूअसली 2 जो है दोस्तों सिल्वर मेडल जीते थे एक ही ओलंपिक में, 2 सिल्वर मेडल जीते थे एक ही ओलंपिक में, 200 मीटर एंड 200 मीटर हर्डल्स। ठीक है, 200 मीटर रेस में भी जीता था और 200 मीटर हर्डल्स में भी इन्होंने जीता था। उसके बाद जो है हॉकी में हमने 8 बार जीता, ये मैंने आपको बता दिया है। 1960 में दोस्तों हॉकी ने सिल्वर मेडल जीता गया। ठीक है, 1968 में मैक्सिको में हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1972 में म्यूनिच में हमने जो है हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1962 ये दोस्तों यहां पे पहला मेडल हमें मिला था। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा नॉर्मन, तो नॉर्मन दोस्तों हमारे भारत में पैदा हुए थे, लेकिन उनको ये दोस्तों भारतीय तो थे नहीं, वो भारत में पैदा जरूर हुए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उनको कहा जाता है पहले एशिया का अगर कोई व्यक्ति था जिसने जीता तो वो नॉर्मन का नाम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन बोला जाएगा, और फर्स्ट इंडियन ऑब्वियस सी बात है हम आजाद होने के बाद, और पहला जो है दोस्तों हमारा नागरिक वो जो है केडी जाधव जी, इन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। ये आपको ध्यान रखना है, किसमें, रेसलिंग में, ये आपको याद रखना है। फिर 1968 में लिएंडर पेस टेनिस में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। 2000 में ये देखिए, ये तो फर्स्ट मेल थे या फिर फर्स्ट पर्सन, दोनों क्वेश्चन सही बनेगा आपका, फर्स्ट पर्सन दे दें या फर्स्ट मेल। यहां पे आपको याद रखना है फर्स्ट फीमेल। ठीक है, फर्स्ट फीमेल जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता था वो कर्णम मल्लेश्वरी थी, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2004 में राजवर्धन राठौर ने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता था। 2008 बीजिंग अभिनव बिंद्रा, देखिए ये फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमें गोल्ड मेडल जिताया। मैंने यहां पे कहा था फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मेडल जिताया, फर्स्ट मेल, और यहां पे फर्स्ट फीमेल जिन्होंने मेडल जिताया। ठीक है, मैं यहां पे कह रहा हूं फर्स्ट गोल्ड इंडिविजुअल गेम में,
क्योंकि टीम इवेंट में तो हम पहले ही जीत चुके थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर विजेंदर सिंह ने बॉक्सिंग में हमें ब्रॉन्ज मेडल जिताया 2008 में ही। सुशील कुमार जी ने 2008 में ही जो है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जिताया था रेसलिंग में। 2012 में विजय कुमार ने जो है दोस्तों सिल्वर मेडल जिताया। ठीक है, ये याद रखना है। शूटिंग में सुशील कुमार जो है दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जिताया। रेसलिंग में सानिया मिर्जा ने साइना नेहवाल ने जो है ब्रॉन्ज जितवाया था बैडमिंटन में। गगन नारंग ने शूटिंग में जितवाया था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, योगेश्वर दत्त ने 60 केजी रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था 2012 में ही। और एमसी मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था 2012 में। 2016 रियो डी जेनेरियो हुआ था। पीवी सिंधु वहां पे जो है दोस्तों सिल्वर मेडल जितवाई थी। साक्षी मलिक जो है दोस्तों उन्होंने जो है दोस्तों यहाँ पे फ्री स्टाइल वुमेन्स में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था। ये आपको ध्यान रखना है रेसलिंग में। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया 2016 तक का। 2020 में अगर मैं बात करता हूं, 2020 में टोक्यो में हुआ था। टोक्यो में हुआ था ओलंपिक। तो टोक्यो में है जो है दोस्तों नंबर 1 पर यूएसए रहा था रैंक पर, सेकंड नंबर पे चाइना, और हमारा भारत जो है 48th रैंक पे था। ठीक है, 2020 में इंडिया ने इसमें टोटल जो है 7 मेडल जीते थे, जिनमें से 1 गोल्ड, ठीक है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, मतलब 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 जो है कांस्य पदक जीते थे। और ये किन किन लोगों ने जीता था, ये सामने आपके लिस्ट रखी हुई है। नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जितवाया था जेवलिन थ्रो में, मतलब भाला फेंक में। रवि दाहिया ने जो है दोस्तों सिल्वर मेडल रेसलिंग मतलब कुश्ती में। मीराबाई चानू ने जो है सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग मतलब भारोत्तोलन में। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था इन्होंने बैडमिंटन में। इंडियन हॉकी टीम जो है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। वुमेन्स जो है वेटर लिफ्टर लवलीना बॉर्गेन जो है, लवलीना बॉर्गेन यहाँ पे नाम आना चाहिए। ठीक है, लवलीना बॉर्गेन ने जो है दोस्तों यहाँ पे जीता था, वो बॉक्सिंग में जीती थी। ठीक है, याद रखेगा बॉक्सिंग में, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और बजरंग पुनिया ने जो है दोस्तों रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था। तो ये 7 पदक हमने जीते थे कब, तो टोक्यो ओलंपिक में 2020 में। आप यहां पर इनकी तस्वीर देख सकते हो, मेरे पीछे आपको इनकी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, आपसे पूछा जाएगा पहली महिला जिन्होंने दोस्तों पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में, तो ये 1900 में पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि पेरिस में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पेरिस फ्रांस में। पहली दोस्तों पुरुष जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता, केडी जाधव 1952 हेलसिंकी में ये हुआ था, ये ध्यान रखिएगा ओलंपिक, और इन्होंने जो है रेसलिंग में जीता था। पहली महिला जिन्होंने दोस्तों मेडल जितवाया भारत को इंडिविजुअल गेम में, कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में जितवाया था, सिडनी में ये ओलंपिक हुआ था। और पहले जो है दोस्तों भारतीय व्यक्ति जिन्होंने भारत को स्वर्ण पदक जिताया था वो थे अभिनव बिंद्रा, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जितवाया था ये मेडल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को गैस करके बताना है कि आपके सामने ये जो फोटो है, ये तस्वीर है, ये किस व्यक्ति की है, और ये दोस्तों अभी न्यूज में भी है। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग इसका आंसर करेंगे। और ये था दोस्तों एक छोटा सा सेशन, और बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में और कैसे और भी सेशन कौन से आप लोगों को चाहिए, जिससे हम लोग और भी सेशन आप लोग के लिए लेकर आते रहें। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जीके 47 सीरीज के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि रोज आपके लिए जीके 47 सीरीज इसी तरीके से आती रहेगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।